हेलो गाइस, मेरा नाम शिवम। मेरा नाम है अन्नू। तो भाई हमारे पास यार बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी जाकिर नायक की, डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो पे रिएक्शन करो। लोग कह रहे थे भाई कि यार आप लोग रिएक्शन वीडियो बना रहे हो और जाकिर नायक की वीडियो पे नहीं देख रहे, तो गलत बात है ना। और हमने तो आज तक इनकी वीडियो देखी हमने है। अभी तक नहीं, मैंने है। एक दो देखी है, फेसबुक पे देखी है इनकी वीडियो, ठीक है, मगर रिएक्शन नहीं दिया कभी भी और पूरी नहीं देखी कभी भी, कुछ क्लिप्स ही देखी है आज तक। तो आज पहली बार आपके रिक्वेस्ट पे, ठीक है, फुल वीडियो देख रहे हैं जाकिर नायक की। और भी अगर कोई हो तो कमेंट कर देना, हम दूसरी देख लेंगे जिससे हमारा ज्ञान थोड़ा बढ़े। अब हम तस्करा करेंगे तस्करा सिख मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है। सिख मजहब वजूद में आया 15वीं सदी के आखिरी में और इसके बानी थे गुरु नानक साहिब। और ये शुरू हुआ एक ऐसे इलाके में जो 5 नदियों का इलाका था और कहा जाता था पंजाब, जो मौजूद है पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। 5 नदी को पंजाब। और गुरु नानक साहब जो इसके बानी हैं वो पैदा हुए थे हिंदू धर्म में और उनका कास्ट था क्षत्रिय कास्ट, जिसे कहते हैं वॉरियर कास्ट। और गुरु नानक काफी मुतासिर थे मुसलमानों से। ये सिख मजहब तादाद में दुनिया में 6 नंबर पे आता है और कई विद्वान कहते हैं कि ये सिखिज्म, सिख मजहब एक हिंदू मजहब की शाख है। और सिखिज्म, सिख मजहब आता है लफ्ज शिष्या से, शिष्या जिसके मानी है स्टूडेंट, फॉलोअर, डिसाइपल, जिसके मानी है तालिब, गुरु शिष्य का ही तो है, जिसके मानी है मानने वाला। और ये सिख मजहब 10 गुरुओं का मजहब है। सबसे पहले गुरु जो बानी है गुरु नानक साहब और 10वें गुरु है गुरु गोबिंद साहब। और इस मजहब की किताब को कहते हैं आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। सिख मजहब 5 क की बुनियाद पे है। सबसे पहला क है केश, अनकट हेयर, बाल नहीं काटना चाहिए। दूसरा क है कंगा यानी कंगी, जिससे बाल साफ किया जा सकता है। तीसरा क है कड़ा, मेटल ब्रेसलेट, मेटल का कड़ा। चौथा का है किरपान, डैगर, चाकू, जो अपनी हिफाजत की रखना चाहिए। और 5वां क है कचा, जिसे कहते लॉन्ग अंडरड्रॉ। ये 5 क ये पहली बार हर चली बात। सिख को इसका पालन करना चाहिए। और अगर आप कोई सिख से पूछेंगे कि आपके मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है, तो सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई सिख दे सकेगा वो है उसकी मजहब की किताब गुरु ग्रंथ साहिब के पहले वॉल्यूम, पहला अध्याय, पहला मंत्र, जिसे कहते हैं जापू जी। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स कॉल्ड एज जापू जी, जिसमें लिखा है कि खुदा एक है और उसे कहा जाता है सच्चा, महान, जो कभी भी नहीं घबराता और उसे कोई चाहत नहीं। वो लाफानी है, वो पैदा नहीं हुआ है, ना किसी को जन्म देता है। वो दयालु है। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है। सिख एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है ओमकारा। और जब आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, ओमकारा के कई सिफात है। इस ईश्वर को कहा जाता है अकल, माने इटर्नल, मानी लाफानी। उसे कहा जाता है करतार, मतलब क्रिएटर, मतलब खालिक।
उसे कहा जाता है सत्यनामा, जिसके मानी होली नेम, जिसके मानी पाक नाम। उसे कहा जाता है परवरदिगार, मतलब चेरिशर, मतलब पालने वाला। उसे कहा जाता है साहिब, मतलब लॉर्ड, मतलब रब। उसे कहा जाता है रहीम, क्या बात, मतलब मर्सीफुल, मतलब रहमत वाला। उसे कहा जाता है करीम, मतलब बेनिफिशेंट, मतलब करम वाला। उसे कहा जाता है वाहे गुरु, वन ट्रू लॉर्ड, एक ईश्वर, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है, और सिख मजहब में अवतार वदा का भी फलसफा नहीं है कि खुदा अवतार लेते हैं इंसान बनते, ये फलसफा नहीं है। और गुरु नानक साहब वो काफी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमिर न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। यही लिखा है कुरान मजीद में, सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 8 में, कि जब इंसान को तकलीफ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। जब हम सिख मजहब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मजहब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। अब हम तस्करा करेंगे। क्या है यार भाई साहब, मतलब जाकिर नायक है ना, मैंने उनकी कुछ वीडियो देखी है और इसमें भी जैसे इनको याद रह जाता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। जो भी था बहुत अच्छा था। और यार इतने लोग, भीड़ भीड़ मैंने पहली बार देखी। दिख ही रहे हैं। और जैसे बताया कि इन्होंने जैसे बताया, ठीक है, कि एक है, तो इसमें भी है कि यजुर्वेद के 32वें नंबर की तीसरी लाइन में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्म जो है एक है और उसकी मूर्ति नहीं हो सकती। और जितने भी देवी देवता है ना, उनकी वो स्टोरी के हिसाब से बताए गए कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन मूर्तियां नहीं हो सकती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर है ये, पता है, ये पहले डॉक्टर थे, और इसलिए ना जैसे ये जो बोलते हैं ना, वो ऐसे नहीं है कि कोई ख्याली बात है, ये उस हिसाब से बोलते हैं। एक होता है ना तर्क होता है, तर्क को मेरे को पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तर्क के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। और भी अगर कोई वीडियो हो जिसपे हम रिएक्शन दे तो कमेंट कर देना। और इनकी जैसे था ना कि 5 का होती, ये भी पहली बार पता चला है ना, का जैसे केश हो गए। अब हम वीडियो देखते रहे, हमें नई नई बातें पता नई बातें, हाँ, सिखिज्म के बारे, ये तो मेरे को पता था, सिखिज्म के बारे में मुझे कुछ बातें पता है, लेकिन जो ये वाली बताई ना कि का वाली, ये वाली थोड़ी न्यू थी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब हमारा चैनल। अगर और भी वीडियो पे चाहती हो हम रिएक्शन दे तो कमेंट कर देना, हम रिएक्शन दे देंगे, ठीक है। बाय।